पथिक कविता जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है, उसके 3 स्टेप बच्चों आप लोगों ने समझ लिए थे। जो तीसरा स्टेप था वह था कि निकल रहा है जल निधि से लेकर के स्वर्ण सड़क अति प्यारी तक। अब उसके बाद अगला यानी चौथा स्टेप है। मैंने कविता के सभी स्टेप्स के नंबर यानी संकेत डाल रखे हैं और बाकी जो शेष कविता थी यानी आज की जो स्टेप डाले हुए संकेत हैं उसमें के मैंने शब्दार्थ भी इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और प्रयास करूंगी कि पूरा हो जाए, और नहीं भी होंगे, व्याख्या नहीं भी हो पाएगी तो अगले दिन हो जाएगी। और प्रयास मैं ये भी करूंगी कि कविता के साथ साथ ही शिल्प सौंदर्य बता दिया जाए। सामान्यतः ये होता है कि अगर पहली 1-2 कविताओं में शिल्प सौंदर्य बता दिया जाता है तो आधार लगभग वहीं रहता है, और कहीं संबोधनात्मक शैली आ जाती है, कहीं अलंकार बदल जाते हैं, कभी कहीं पर थोड़ा भाव बदल जाता है, बस बाकी पूर्ववत रहता है, क्योंकि भाषा तो लगभग वही रहती है किसी भी साहित्यकार की। ये देखेंगे पथिक पाठ और राम नरेश त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। कविता की विषय वस्तु का संकेत, शब्दार्थ और व्याख्या ये क्रमवार संकेत लिख दिए हैं। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अब ये पूरी इस कविता के यानी 6 तक के जो मैंने 8 तक के जो मैंने संकेत डाले हुए हैं ये इनके पूरे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ समझ लोगे, फिर उसके बाद कविता पढ़ती जाऊंगी और कविता की व्याख्या भी समझते जाओगे। प्रयास करूंगी कि शिल्प सौंदर्य भी बीच बीच में बताते रहूं, क्योंकि ये शिल्प सौंदर्य भी चलता रहता है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। शब्दार्थ देखेंगे कल्याणी, कल्याणकारिणी, सस्मित, प्रसन्न, मृदु, कोमल, विहस, हंसना, सानंद, आनंद युक्त, सान, सतह, आत्म प्रलय, मनोवेग यानी मन में उठने वाले भावों का उद्वेलित होना, जलद, बादल, गिरी, पर्वत, तृण, तिनके, कुंज, बगीचा, नयन, आँखें। यहाँ एक सानु शब्द आया है, यह इसका अर्थ मैंने सतह लिखा हुआ है। अब यह सतह पृथ्वी की सतह भी हो सकती है, पानी की सतह भी हो सकती है, किसी धातु की सतह भी हो सकती है। सानु का मतलब सतह ही हुआ। जो भी भाव बनेगा उसी के अनुसार मैं प्रयोग करूंगी। कविता निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब ये यहाँ से इस कविता को जब हम भाव में समझेंगे तो उसके अर्थ के लिए हम यहाँ कल्याणी शब्द का अर्थ पहले ही ले लेंगे, क्योंकि हे अनुराग भरी कल्याणी संबोधन है तो संबोधनात्मक शैली भी हो गई, और साथ में इस शब्द को लेकर के ही हम कविता की आगे की पंक्तियों की व्याख्या को समझेंगे। अब कवि कह रहे हैं, हे प्रिय, हे कल्याणकारी, सामने समुद्र निडर होकर दृढ़ता पूर्वक गंभीर भाव से गरज रहा है। उसकी लहरें एक के बाद एक आ रही हैं जो मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं, अर्थात मेरे मन को भा रही हैं। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय में हे अनुराग भरी कल्याणी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नात्मक शैली हो गई। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के इस सुरम्य सौंदर्य में मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, हे कल्याणकारिणी, हे समस्त संसार से प्रेम करने वाली, तुम यह देखो या तुम यह अनुभव करो कि जहाँ मैं बैठा हूँ उससे बढ़कर क्या सुख कोई व्यक्ति देख सकता है, कोई प्राणी देख सकता है, अर्थात नहीं देख सकता है। मैं यहाँ बैठकर जिस सुख का अनुभव कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा सुख है। तुम मेरे द्वारा अनुभव किए गए इस सुख को अपने हृदय में अनुभव करो।
अर्थात अपने हृदय में तुम उसको धारण करो